चाहे बात अध्यात्म की हो, धन की हो अथवा वीर पुरुषों की, इतिहास बताता है कि भारत हमेशा से विश्व का सबसे समृद्ध देश रहा है। भारत का इतिहास युद्धों, बलिदानों, गौरवमयी गाथाओं से भरा पड़ा है। हजारों वर्षों के इतिहास में अनेक राजा महाराजा ऐसे हुए, पर कुछ राजा हुए जिनकी कहानी अमर है। इस वीडियो में हम आपका परिचय भारत के कुछ महान राजाओं से कराएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का पहला राजा था जिसने पूरे भारत को एक किया था। चंद्रगुप्त मौर्य रिश्ते में सम्राट अशोक का दादा लगता है। ये केवल 20 साल के थे जब इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इनका साम्राज्य बंगाल से लेकर पूर्व के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक तथा हिमालय से लेकर दक्षिण के पठार तक फैला था। भारत के इतिहास का यह अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। 324 बीसी से 297 बीसी तक भारत पर अपना शासन किया। जिस अगले राजा की हम बात करने जा रहे हैं, इस पर बहुत सी फिल्में व टीवी सीरीज बनाई जा चुकी हैं। इस राजा ने 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक भारत पर शासन किया। इस राजा का साम्राज्य अफगानिस्तान में स्थित हिंदू कुश पर्वतों से लेकर बांग्लादेश तक तथा हिमालय से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु व केरल तक फैला हुआ था। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर इसका शासन था, केवल कलिंग राज्य को छोड़कर, जिसे जीतने की चाह में इसने युद्ध किया, पर भारी रक्तपात देखकर विजय में भी उसे पराजय दिखाई दी। इसने बुद्ध द्वारा बताए गए अहिंसा के मार्ग को अपना लिया और बाकी का जीवन लोक कल्याण में लगा दिया। इस राजा को आज हम महान सम्राट अशोक या अशोका द ग्रेट के नाम से जानते हैं। अगले राजा को हम दो कारणों से जानते हैं। पहला, मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के साथ इनकी लड़ाई, और दूसरा, राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता से इनकी बॉलीवुड टाइप लव स्टोरी के कारण। सन 1191 में तराइन की लड़ाई में इस राजा ने मोहम्मद गोरी को हराया, पर जीवन दान मांगने पर उसे छोड़ दिया। 1 साल बाद गोरी ने दोबारा आक्रमण किया, पर इस बार गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया और उनकी हत्या कर दी। राजा जयचंद की पुत्री को भगा कर ले जाने के कारण लड़ाई में जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता नहीं की। इसी लड़ाई के बाद से ही बर्बर मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं के लिए भारत के द्वार खुल गए। ये राजपूत शासक था पृथ्वीराज चौहान, जिसने 1168 से 1192 तक भारत के पश्चिमी हिस्से पर शासन किया। समुद्रगुप्त एवं विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त और उसके पुत्र चंद्रगुप्त अथवा विक्रमादित्य 4वीं शताब्दी में भारत में गुप्त शासन के सम्राट हुए। समुद्रगुप्त ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा तथा इनके शासनकाल में भारत अपनी समृद्धि के चरम पर पहुंचा। आज भी इस समय को भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। इन्होंने भारत में सोने की करेंसी जारी की तथा भारत की विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में प्रगति में अभूतपूर्व योगदान दिया। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सम्राट थे, जिसे आज राजस्थान कहा जाता है। महाराणा प्रताप विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ थे। इन्होंने मुगल शासक अकबर के खिलाफ कई युद्ध किए। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने युद्ध में अपना राज्य गंवा दिया था, जिसे महाराणा प्रताप ने वापस पाने की ठानी। सन 1576 में लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना 10 गुना अधिक बड़ी थी। महाराणा के चचेरे भाई व अन्य सगे संबंधी भी अकबर की सेना की ओर से लड़ रहे थे। बावजूद इसके महाराणा प्रताप ने 4000 सिपाहियों की सेना लेकर अकबर की 40,000 सिपाहियों की सेना का मातृभूमि की खातिर वीरतापूर्वक सामना किया। अपने संघर्ष के दिनों में महाराणा प्रताप को परिवार के साथ जंगलों में भटकना पड़ा, कई दिनों तक भूखे रहना पड़ा, घास से बनी रोटियां बनाकर खानी पड़ी, पर संघर्ष जारी रहा। उन्होंने खोया हुआ ज़्यादातर हिस्सा वापस भी ले लिया, केवल चित्तौड़ को वापस नहीं पा सके थे। बहुत ढूंढने पर भी महाराणा प्रताप कभी दुश्मनों के हाथ नहीं लगे।
उनकी मृत्यु शिकार करते वक्त लगी एक चोट के कारण हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं शताब्दी में पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। अपने शासनकाल में रणजीत सिंह ने सतलुज से झेलम नदी के बीच की सारी भूमि पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। रणजीत सिंह का साम्राज्य खालसा पंथ पर आधारित था, जिसके अनुसार शासन का उत्तराधिकारी होने के लिए सिख होना आवश्यक नहीं था। रणजीत सिंह को तब पहचाना गया जब 17 वर्ष की आयु में एक अफगानी आक्रमणकारी से उन्होंने युद्ध जीता। उन्होंने आगे चलकर पाकिस्तान में स्थित लाहौर और फिर पूरा उत्तरी पाकिस्तान तथा कश्मीर अपने शासन में ले लिया तथा भारत से मुस्लिम साम्राज्य को काफ़ी हद तक सीमित कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज या शिवाजी राजे भोसले। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्ष औरंगज़ेब के मुग़ल साम्राज्य से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और छत्रपति बने। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध की नई शैली शिवसूत्र विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनैतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और फारसी के स्थान पर मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने शिवाजी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया। शिवाजी की बुद्धि बड़ी ही व्यवहारिक थी। वे तात्कालिक सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रति बहुत सजग थे। शिवाजी हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में मैदान में उतरे और मुगल शासकों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। वे मुगल शासकों के अत्याचारों से भली भांति अवगत थे, इसलिए उनके अधीन नहीं रहना चाहते थे। शिवाजी एक कुशल योद्धा थे। उनकी सैन्य प्रतिभा ने औरंगज़ेब जैसे शक्तिशाली शासक को भी विचलित कर दिया था। 1680 में मृत्यु के बाद शिवाजी के पुत्र संभाजी उनके उत्तराधिकारी बने। दोस्तों, ऐसे बहुत से राजा हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में बात नहीं की है। उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।